हेलो बच्चों, मैं बलराम सिंह आप लोगों का इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूँ। जहाँ हम लोग क्या देख रहे थे, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 चल रहा था हमारा इसका, और इसके कुछ टॉपिक हो भी चुके थे। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो जो है उन्हें भी देखिए। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है पहले तो? विद्युत क्षेत्र वह होता है जिसके चारों ओर का क्षेत्र, यानी कोई भी हमारे पास आवेश रखा हुआ क्या क्यों, इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या है, इसके चारों ओर का क्षेत्र, इसमें कोई आवेश अन्य कोई आवेश रख दिया जाए, मान लिया हमने क्यू नॉट आवेश रख दिया, तो इसका बल का अनुभव कर सके, वो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। ठीक, विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत प्रभाव, यानी इसका जो प्रभाव पड़ा अनुभव कर सके, वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। ये हमारे पास पहले बच्चों क्या होता है? ये होता है हमारे पास स्रोत आवेश। क्या होता है? स्रोत। ये होता है हमारे पास स्रोत आवेश। और ये हमारे पास होता है प्यारे बच्चों परीक्षण आवेश होता है। ठीक है बच्चों, तो स्रोत आवेश क्या होते हैं? स्रोत आवेश जिसके द्वारा हम आवेश को परीक्षण, यानी जिसके द्वारा हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, वो हमारे स्रोत आवेश क्या होते हैं। परीक्षण आवेश क्या होते हैं? जिनके द्वारा हम आवेशों का परीक्षण करते हैं, वो क्या कहलाएगा? हमारे परीक्षण आवेश। यानी परीक्षण आवेश एक प्रकार का सूक्ष्म आवेश होता है जो स्रोत, यानी जो हमारे पास स्रोत आवेश दिया है, इसके विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो भी ये विद्युत क्षेत्र इसका दिया हुआ है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका? परीक्षण आवेश का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। आगे हमारे पास अगला टॉपिक देखते हैं। क्या अगला पॉइंट है हमारे पास? है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर, यानी विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं, अभी पढ़ा हमने क्या होता है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत किसी बिंदु पर रखे परीक्षण, हमने परीक्षण आवेश क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? क्यों कोई परीक्षण आवेश, यानी कोई आवेश दे रहा होगा इस प्रकार से, यानी कोई स्रोत होगा तभी तो परीक्षण आवेश चेक करेंगे, है। तो प्रति एकांक आवेश पर कार्य विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस प्रकार? किसी भी आवेश पर, यानी कोई भी आवेश हमारा है, इनकी दूरी क्या होगी? डिस्टेंस। इस पर कोई बल कार्य कर रहा होगा, इस बल को, जो बल कार्य कर रहा है इसको हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होगा? F बराबर, यानी Q बराबर होगा हमारे पास, Q नोट बराबर होगा F होगा। अगर इसमें हम एकांक, यानी एकांक का है, एकांक कोई आवेश दे क्या, तो एकांक बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? एकांक आवेश F बटे Q नोट हो जाएगा, है नहीं। तो एकांक आवेश यानी कोई, क्योंकि क्या हो जाएगा? एकांक हमारा हो जाएगा, एकांक में हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं पहले बच्चों? ये हमारा E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हमारे पास दिया है F विद्युत बल। ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, E बराबर F बटा Q। ठीक, इसको वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने यानी वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारे क्या बताता है? दिशा भी साथ में बताता है, इसलिए हमने क्या लिखा है? वेक्टर फॉर्म में। और इसका मात्रा क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन। और इसकी प्रकृति कैसी थी? ये सदिश राशि क्या होता है? कैसी राशि का? सदिश राशि का। और इसका बीमारी सूत्र होता है MLT-3A इनवर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगर हम टॉपिक अपने देखते हैं क्या है, तो हमने प्यारे बच्चों क्या देखा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी। तो हम देख लेते हैं इसके कुछ मोस्ट पॉइंट जो आप लोग याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट का, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की भौतिक राशियां दो होती हैं। यानी जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी भौतिक राशियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेकंड हमारा है विद्युत विभव। क्या होगा? विद्युत विभव। अगला पॉइंट है हमारे पास, यदि कोई आवेश का कोई कण विद्युत क्षेत्र E में स्थित है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया कण पर विद्युत बल F बराबर क्यू E होगा। ठीक, क्या प्यारे बच्चों होगा? F बराबर क्यू E। थर्ड हमारे पास है, सर्वप्रथम स्रोत आवेश Q के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E के स्रोत करते हैं। क्या करते हैं? क्षेत्र E ज्ञात करते हैं।
कोई भी आवेश है उसके कारण ही हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत तीव्रता ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र ई पर निर्धारित करता है कि बिंदु पर रखे आवेश पर कितना बल कार्य करेगा। ठीक, तो ये कुछ हमने मोस्ट पॉइंट डिनोट करा दिए। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वीडियो को देखिए। ठीक, अगले के टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।